हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म का सेट आया हुआ है 2500 क्वेश्चंस का, रुक्मणी प्रकाशंस का। उसमें से आज हम सेट नंबर 46 देखेंगे। इससे पहले हम 45 सेट डाल चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जितना भी सेट डाला हुआ है 45 सेट ज़रूर आप देखिए, क्योंकि ये 2500 क्वेश्चंस बहुत ही प्रीवियस ईयर का दिया गया, बहुत लाभदायक है। क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप ज़रूर देखिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 46 देखिए 10/8/2018 का शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। चलिए आप ज़रूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इससे आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा आने वाला एग्जाम्स के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है आज हमारा, ये न्यूमेरिकल्स है। आप इसको वीडियो को पॉज करके बनाइए। ये बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आपका न्यूमेरिकल्स वेग से संबंधित है। 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 kg की बंदूक से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती थी। पिस्तौल का प्रतिरक्षा वेग कितना होगा? वेग पूछा है, तब इसको ज़रूर बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। 46 का जो आपका आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कुछ महिलाओं में कुछ समस्याओं के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताज़े निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 का D नंबर आपको सही हो जाएगा, यानी विट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विट्रो। कुछ महिलाओं में कुछ समय के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताज़े निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? विट्रो। तो 2 का D नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश में कार्बन परमाणुओं के फुटबॉल आकार का व्यवस्था किया जाता है। तो फुटबॉल आकार का जो होता है आपका फुल रिंग हो जाता है। इसमें कार्बन 60 को कार्बन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल आकार का कौन होता है? फुल रिंग या जियोडेसिक होता है, इसमें 60 को कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 4 नंबर है, चूना सफाई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका ये बुझा हुआ चूना है, दवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार पर डैश की पतली परत बन सके। किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो 4 का आपका C होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के CO3 के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, यानी 4 का C नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक्टिनाइड की परमाणुक संख्या कितनी होती है? एक्टिनाइड श्रेणी का जो परमाणु होता है 90 से 103 के बीच रखा गया एक्टिनाइड को। अब इसको ध्यान में रखिए। लेंथेनाइड हो गया आपका 90 से 58 हो जाएगा आपका, लेकिन एक्टिनाइड हो जाएगा 90 से 103। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन्ना डैश का भाग है। ये पिन्ना जो है आपका किसका भाग है? तो पिन्ना जो आपका कान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा C का 6 नंबर C, कान का बाहरी भाग को हम लोग पिन्ना बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, डैश के अनुसार G का मान घटता है। तो किसके अनुसार घटेगा? तो ऊंचाई के अनुसार। ऊंचाई बढ़ेगा तो G का मान घटता जाएगा। चलिए ऊंचाई के साथ G का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल्स है। वीडियो पॉज करके जितना न्यूमेरिकल्स आ रहा है इसमें ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ध्वनि तरंगों की गणना करें। इसमें आवृत्ति दिया हुआ 200 हर्ट्ज और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति दिया है 400 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मांग क्या रहा है? तो तरंग दैर्घ्य की गणना करने बोल रहा है, तो आप जरूर इसका तरंग दैर्घ्य निकालिए। 8 का B नंबर आंसर आपका 2 मीटर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो बर्फ़ का जो गलनांक बिंदु होता है आपका ये 273 केल्विन होता है। बर्फ़ का केल्विन में अगर पूछ रहा है 273 हो जाएगा, और जमनांक 273 केल्विन हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज़ और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी में अनावरित किया गया? तो कौन सा है ऐसा सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर देखेंगे आपका? तो ये प्रत्यूष हो जाएगा। प्रत्यूष जो था तभी के अनुसार प्रत्यूष था, अगर अभी का रेट के अनुसार 2022 के अनुसार देखा जाए तभी परम सिद्धि हो गया। जरूर ध्यान में रखिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
11 नंबर, यदि प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगा। तो अगर प्रतिरोध को अगर हम आधा कर देंगे तो धारा हमारा दुगुनी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट है, डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो मनुष्य के लिए 20 से नीचे और 20,000 से ऊपर जो होता है वो श्रवणीय नहीं होता है। तो देखिए इसमें से कौन सा हो रहा है। तो 12 का जो ए नंबर है 22,000 हर्ट्ज जो है ये सही हो जाएगा। ये सही श्रव्य नहीं है, मतलब हम इसको सुन नहीं सकते हैं 22, क्योंकि 20 से 20,000 के बीच ही मनुष्य सुन सकता है और ये वर्ल्ड वेव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पक्षियों में डैश होता है। तो पक्षी में जो होता है कितना चैम्बर पूछ रहा है, कक्षीय हृदय पूछ रहा है। तो पक्षी में आपका 4 कक्षीय हृदय होता है। इसका ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। पक्षियों में होता है 4 कक्षीय हृदय। मनुष्य में 4 कक्षीय होता है, पक्षी में भी 4 होता है, लेकिन मछली में 2 कक्षीय होता है। ध्यान में रखिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होता है। 14 का जो आंसर होगा झुर्रीदार बीज हो जाएगा। मटर के जो पौधे होते हैं झुर्रीदार कैरेक्टर रिसेसिव होता है। 14 का ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 15, डैश एक यौगिक नहीं है। तो कौन एक यौगिक नहीं है। 15 का बी, लेड जो है आपका ये यौगिक नहीं है। चौक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, लेकिन लेड सीसा जो होता है आपका पीबी वो यौगिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित से किसी में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो 16 का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। उठा हुआ हथौड़ा। उठा हुआ हथौड़ा एक क्वेश्चन रिपीट किया है बहुत बार। उठा हुआ हथौड़ा में हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट है 17, जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वो किस समूह का आता है। तो ये किस समूह में इसको रखा गया, थैलोफाइटा में रखा गया। जिसमें स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वह किस समूह में आते हैं। तो थैलोफाइटा। शायद थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। आप इसी को शैवाल भी बोलते हैं, ध्यान में रखिए। लाइकेन इसी समूह का आता है, थैलोफाइटा समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता है। तो किस पर जो है आपका निर्भर नहीं होता है। तो ये नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता है। तो नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को जो हम मापते हैं किसके द्वारा, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। धारा मापते हैं मीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, डैश यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो क्षारीय धातुओं के साथ किसको रखा गया है, तो हाइड्रोजन को, क्योंकि यह आवर्त तत्व है, इसका निश्चित स्थान नहीं प्रदान किया गया आवर्त सारणी में, इसीलिए क्षारीय धातुओं के साथ एक अधातु रखा गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है, डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के बंधे होते हैं, एक दृढ़ त्रिक आयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये डायमंड करता है। दृढ़ संरचना का निर्माण कौन करता है, डायमंड हो जाएगा आपका इसका आंसर। 21 नंबर का ये नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ये नॉमरिकल्स आ गया आपका। 15 के द्रव्यमान के एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रहा है तो वस्तु कितनी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर इसको फार्मूला लगा दीजिए, हाफ mv², तो आपका यहाँ से निकल जाएगा गतिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 187.5 जूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन है आपका, देखिए बर्फ़ का गलना भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, जो कि फिर से मिल जाए। बर्फ़ गलने के बाद पानी हो जाएगा, फिर पानी को जमाने के बाद बर्फ़ मिल जाएगा, तो वही एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए फलों का पकना, दही दूध का दही जमना, अंगूर का किण्वन होना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन बर्फ़ का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। तो 23 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से मेरा 46 नंबर सेट जो वो ख़त्म हो गया। तो आप अगर आप इससे पहले वाला जितना भी सेट है उसको ज़रूर देखिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।